गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री में आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला पार्ट जो है वो रिवीजन में करा रहा हूँ। ऑफलाइन सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन स्टार्ट कल से हो रही हैं आपकी, यानी आज से। तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला पार्ट, क्योंकि ये केमिस्ट्री में पहला पार्ट है, पहला लेसन है, तो इसको मैं रिवीजन में ले रहा हूँ। आप लोगों को मालूम है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। तो यहाँ पर यानी दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखो, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी जिसे हम कहते हैं भौतिक विधियाँ। तो देखो, भौतिक विधियाँ क्या होती हैं? जैसे बाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपतन है, आसवन है, अपकेंद्रीकरण है। इसके द्वारा हम ये सब भौतिक विधियाँ हैं। बाष्पीकरण आपको मालूम ही है, किसी को भी जल को अगर हम लोग ठीक है यानी उसका बाष्पीकरण कराएं, यानी एक तरीके का हम उसको धूप में रख दें तो उसका बाष्पीकरण हो जाता है, यानी वो जल जो है वो बाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं बाष्पीकरण। ऐसे ऊर्ध्वपतन है, आसवन है, अपकेंद्रीकरण, ये सब क्या है? हमारी भौतिक विधियाँ हैं। लेकिन रासायनिक विधि में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, यानी रासायनिक विधि में क्या होता है कि इसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, जैसे अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आता है? जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? गैस अवस्था में है, और ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस अवस्था में है। लेकिन बनता क्या है? जल क्या है? लिक्विड, यानी ठीक है ना, ये लिक्विड अवस्था में है। तो यहाँ पर अवस्था क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में नंबर पहला पॉइंट क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन आता है। सेकंड पॉइंट है, इसमें रंग में परिवर्तन आता है, यानी कलर भी बदल जाते हैं। फिर है तापमान में परिवर्तन। आपको मालूम ही है, दो प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो या तो हमें किसी अभिक्रिया को कराने के लिए हमें टेम्परेचर देना होता है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर उसमें से क्या होता है? रिलीज़ होता है, यानी बाहर आता है। तो ताप में भी परिवर्तन आता है। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन, कि कभी कभी क्या होता है कि गैस भी इसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलती है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सीधे सीधे बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, इससे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ मैं दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो बता रहा हूँ। जैसे भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन होता है। श्वसन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का आपने देखा होगा, दूध को हम लोग ठीक है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक रासायनिक, क्योंकि फिर हम दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी आपने देखा होगा कि मैंने अभी ये बात बताई थी कि दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद बनता है, ठीक है। तो दो पदार्थ तो जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद,
ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में यानी हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक जो कि आपस में अभिक्रिया करते हैं, और एक होता है उत्पाद जो बनता है। ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और जो जल बन रहा है वो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। फिर है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो अगर हम जैसे कोई रासायनिक समीकरण है उसको अगर हम सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम रिबन का अगर हम ऑक्सीजन में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। Mg + O2 आपस में अभिक्रिया करा दिया। अब जैसे मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या होता है मैग्नीशियम का सूत्र, Mg। ऑक्सीजन O2, तो अगर हम इस यहाँ पर मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करें, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करें, आपस में क्रिया करा दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम MgO से रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे देखो मैं आगे दिखा रहा हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि मैग्नीशियम को मैंने Mg से रिप्रेजेंट किया है, ऑक्सीजन को O2 से रिएक्शन हो गई, MgO बन गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण को हम सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे हमने कह दिया। अब होता क्या है कि इसको हम लोग बैलेंस भी करेंगे। तो बैलेंस के लिए क्या करते हैं कि MgO2, यहाँ पर Mg कितना है, इधर अभिकारक की ओर देखो 1 है, इधर कितना है Mg 1 है, उत्पाद की ओर देखिए आप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Mg के आगे 2 बढ़ा देंगे और MgO के आगे भी 2 लगा देंगे, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। समीकरण बैलेंस करने के साथ ही हम एक काम और करते हैं कि इनको भौतिक अवस्था के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए Mg क्या है, सॉलिड अवस्था है तो उसके आगे हमने S लिख दिया। O2 गैस अवस्था है तो उसके हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, G बना दिया। ऐसे MgO के आगे हमने क्या कर दिया, सॉलिड यानी S बना दिया। तो अगर किसी समीकरण को अगर हम उसके सूत्रों के द्वारा रिप्रेजेंट करें और उसकी भौतिक अवस्थाओं को भी अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है, सॉलिड को हम लोग करते हैं, लिक्विड को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस जलीय विलयन को हम लोग AQ से रिप्रेजेंट करते हैं।